हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज करने वाले हैं यूनिट 4 लेक्चर 6। आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। मुझे बताते रहिएगा आपके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैं बोलूंगी वही जो आपकी किताब में लिखा है, नो पर्सनल व्यू पॉइंट अबाउट इट, इस्लाम एंड पेट्रियार्की। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honours Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। इस्लाम और पेट्रियार्की की बात करने वाले हैं आज, दैट टू एवरीथिंग दैट इज रिटन इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी बुक। Although I'll try to remain as plain as possible today, फिर भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो क्लास का तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करेंगे। इस्लाम और कुछ रिलीजियंस के जैसा था, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, जो कि डीप पेट्रियर्कल स्ट्रक्चर के साथ इमर्ज हुआ था। पहले सभी पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी सबको। ट्राइबल स्ट्रक्चर, किनशिप नेटवर्क, ये सब कुछ था। साथ ही साथ कुछ जेंडर इक्वेशंस भी थे, किस तरीके के थे मैं अभी बताने वाली हूँ। और दिस रिलीजन इज स्टिल प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अफगानिस्तान, ईरान एंड द अरब वर्ल्ड। हुआ क्या था? सेवेंथ सेंचुरी अरेबिया, Islam was organized around tribal affiliations initially और kinship network में, यानी कि आपस में फैमिलीज के नेटवर्क में वर्क करता था। किस तरीके से? मेन हेल्ड डोमिनेंट रोल्स, आदमियों के पास डोमिनेंट रोल्स हुआ करते थे इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स, while women's roles were largely confined to the household. Practices such as female infanticide, females को birth से पहले ही मार देना, inheritance denial to women and polygamy, multiple marriages by males were very common. तो ये सब कुछ हुआ करता था, जिसकी वजह से we can say this is a more patriarchal religion. वैसे तो सभी रिलीजन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पेट्रियार्कल है, बस द थिंग इज कि दिस वन इज मोर पेट्रियार्कल। यहाँ पर भी पहले मैं सभी पॉइंट्स पढ़ दूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी। ट्राइबल और रिलीजन का कंपैरिजन हमें देखना है। यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी थी, हम जानते हैं, आज भी है, और इस रिलीजन में नहीं, हर रिलीजन में ये भी जानते हैं। ट्राइबल सोशल सिस्टम जो था ना, उसने जेंडर इक्वालिटी को ज्यादा प्रमोट किया हुआ था, रादर देन इट इज मेंशन्ड इन देयर रिलीजन। इवन नोमैडिक, बंजारा,
रूरल कम्युनिटीज वो भी पेट्रियार्कल कंट्रोल को एग्जिबिट करती हैं। अब कह सकते हैं कि अर्बन सेंटर्स जो हैं जैसे कि टर्की, दे टेंड टू शो मोर इक्वालिटी। अब समझते हैं कि ये सब क्या है, थोड़ा सा ही समझाऊंगी, ज्यादा नहीं। रूरल पार्ट्स ऑफ येमेन और अफगानिस्तान, यू कैन सी, they had strict gender segregation and control over women's mobility movement, and this was often justified through religion कि हमारे religion में ऐसा लिखा है। However, these practices are more deeply rooted in tribal customs than in Islamic religion. For instance, the requirement for women to obtain male permission for basic tasks is not mandated in the Quran, but आई कहाँ से? Stems from tribal honor codes emphasizing males' control over female relatives. तो ट्राइब्स के अपने अपने कोड उन्होंने खुद ही डिजाइन कर दिए और फिर एसोसिएट कर दिया उसको कि हमारे कुरान में ऐसा लिखा है। अब हम टर्म समझेंगे पेट्रियार्कल बेल्ट होता क्या है, आखिर ये क्या कंसेप्ट है इससे रिलेटेड। तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं और दो डेमोग्राफर्स ने हमें ये प्रोवाइड किए थे। पेट्रियार्कल बेल्ट बाय कॉल्डवेल, जिनका पूरा नाम था जॉन कॉल्डवेल, और बेल्ट ऑफ क्लासिक पेट्रियार्की, और इनका नाम था केंडियोटी एंड पूरा नाम डेनीस केंडियोटी। इनके बारे में अभी थोड़ा सा अलग से भी बात कर लेती हूँ इसी वीडियो में। इन्होंने डिफाइन किया कि इन रिलीजन्स की एक बेल्ट है, यानी कि एक डेमोग्राफी है, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, और कोर फीचर्स हैं इनके फैमिली ऑनर, मेल कंट्रोल ओवर विमेन्स बिहेवियर, विमेन्स मोबिलिटी एंड विमेन्स अपीयरेंस। अपीयरेंस किस तरीके से, वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो पेट्रियार्कल बेल्ट की थोड़ी सी और बात करते हैं। सबसे पहले करेंगे अ कंसेप्ट बाय डेमोग्राफर जॉन कॉल्डवेल, जो कि 1982 में उन्होंने डेवलप किया था, इसकी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे डेनिस कॉन्डियल के इस्लामिक पेट्रियार्कल बेल्ट के बारे में भी। पहले इनकी बात करते हैं। पेट्रियार्कल बेल्ट concept introduced by demographer John Caldwell 1982. It refers to geographical area characterized by very strong patriarchal social structure, or areas generally include Middle East, North Africa, South Asia, where patriarchal norms and gender roles बहुत ही deeply rooted होते हैं। और ऐसा ही कुछ कंसेप्ट डेनीस कॉन्डियटी ने हमें दिया, द बेल्ट ऑफ क्लासिक पेट्रियार्की, द बेल्ट ऑफ क्लासिक पेट्रियार्की, अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय डेनीस कॉन्डियटी. It also refers to almost similar thing, a geographical area where patriarchal structures are strongly entrenched and exert significant influence on social life, typically described as encompassing North Africa, the Middle East, and part of South and East Asia, again characterized by male dominance and son preference, not daughter, son preference. अभी हम दो नए वर्ड्स भी सीखेंगे। कल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक वेलिंग, पर्दा करना, बुर्का पहनना, seclusion, gender segregation, which was not mandated by Quran, ये आपको याद रखना है, but reinforced by cultural interpretations of hadiths. हदीथ्स क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको, नेक्स्ट पॉइंट के बाद हदीथ्स और फितना दोनों डिस्कस करूंगी। विमेन्स कंट्रोल लिंक्ड टू प्रिवेंटिंग फितना, फितना यानी कि डिसऑर्डर। तो पहले हदीथ्स जानते हैं। हदीथ्स ने रीइंफोर्स किए सारे कल्चरल इंटरप्रिटेशंस, कुरान ने नहीं। हदीथ एक अरेबिक वर्ड है फॉर रिपोर्ट एंड रेफर्स टू इस्लामिक ओरल ट्रेडिशन। याद रखिएगा, ओरल ट्रेडिशन containing the purported words to create the own rules about religion. रिलीजन में लिखा है या नहीं लिखा, कई लोगों तक पहुंचता भी नहीं है, लेकिन हदीथ्स
आई मीन ऐसे वर्ड्स जो एज अ रिपोर्ट सामने आते हैं वो सबको दिख जाते हैं, तो सबको लगता है कि यही रूल्स हैं इस रिलीजन के। अब बात करते हैं फितना की। फितना यहाँ लिखा तो हुआ ही है मैंने डिसऑर्डर, लेकिन फिर भी बात भी कर लेते हैं। फितना एक अरेबिक वर्ड, अगेन विद मल्टी फेसेटेड मीनिंग, थोड़े मीनिंग ज्यादा हैं इसके। ब्रॉडली encompassing concepts like trial, temptation, strife, civil conflict, and all the orders and things made for females. It can refer to a period of internal conflict within a community, particularly within early Islamic history. तो किसी भी तरीके का सो कॉल्ड इन्हीं हदीस का डिजाइन किया हुआ डिसऑर्डर इज फितना। तो अब चैप्टर रिवाइज करते हैं आउटकम्स की फॉर्म में कि पेट्रियार्की का आउटकम रहा क्या। फीमेल्स की लिटरेसी कम रही, ऑब्वियसली, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ये। लिटरेसी कम रही तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी कम ही रहेगा, दोनों आपस में जुड़े हैं। हाई मैटरनल एंड बर्थ मोर्टालिटी रेट्स, क्योंकि फीमेल्स की हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर उनकी मैटरनिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और अगर मोर्टालिटी रेट ज्यादा हैं और फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा हैं तो जेंडर इम्बैलेंस तो बनेगा ही। Rooted in developmental and social factor, not Islam itself. वो तो मैंने आपको बोला ही कि it was not rooted in Islam since the beginning, but डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, सोसाइटी किस तरीके से क्रिएट हुई, उसमें ये सब चीजें अपने आप रूट होती चली गई। हाँ जी, मैं कहूंगी स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक शिफ्ट, लीगल रिफॉर्म्स आते हैं। State challenges patriarchal norms or entrench them further depending on implementation. बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, किसी भी चीज को शेप लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको रूट आउट करना, उखाड़ कर फेंक देना। तो इट इज नॉट दैट इजी। हर चीज के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो लेट अस गो फॉर की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में पूरा क्या क्या था अभी तक वो सब कुछ समझते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। ट्राइबल नॉर्म्स ऑफन ड्राइव पेट्रियार्की मोर देन रिलीजन, ये तो हमने समझ ही लिया है। और इसके साथ ही साथ क्लासिक पेट्रियार्की रिस्ट्रिक्ट करती है फीमेल्स की ऑटोनॉमी को, उनके ऑनर को मेंटेन करने के थ्रू, जेंडर रोल्स को मेंटेन करने के थ्रू। कंट्रोल ओवर women टाइप टू सोशल स्टेबिलिटी एंड मेल ऑनर, और स्टेट और पॉलिसी के डिसीजंस लगे हुए हैं इन सब चीजों को बदलने में। देखते हैं कि किस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। How do patriarchal structures in patriarchal belt contribute to unequal social outcomes? Patriarchal belt prioritizes male dominance and family honor, restricting women's access to education, mobility, and employment. पहली चीज, ये limitations फिर लो फीमेल इलिटरेसी रेट में कन्वर्ट होती हैं, लो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट होती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, अर्ली मैरिजेस, लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस, which contributes to high maternal mortality rate. मोर्टालिटी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स की डेथ हो जाना। जेंडर नॉर्म्स कैसे रहते हैं, फेवरिंग सन्स ऑल्सो, एंड दिस फ्यूल्स बेसिकली जेंडर इम्बैलेंस। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख सकती थी, बट यहाँ बिल्कुल जब एंड में क्वेश्चन करवाती हूँ ना आपको, तो कोशिश रहती है मेरी कि एग्जाम में जैसे आपको अच्छी एक हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है, वही मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पर। These outcomes are social and developmental, इनहेरेंट नहीं है रिलीजन में। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपकी किताबों में भी यही लिखा है। तो देख लीजिए, इसी तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। आई बिलीव कि आजकल के टाइम में इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन शायद आपको एग्जाम में ना आए, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए अपने आंसर को। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.